हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र में फ्रेंड्स आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका सेकंड जो आपका सिलेबस है उसमें भी आ सकता है, जो फर्स्ट वाला भाग है उसमें भी आ सकता है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू फॉर्म में करा रही हूँ, लेकिन इसकी थ्योरी भी साथ साथ में कराती जाऊँगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा पूरा टॉपिक। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनना पक्के ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, मिशन इंद्रधनुष जो 2014 है उसका उद्देश्य क्या था? कितने बच्चों का टीकाकरण करने के लिए ये आरंभ किया गया था? जो उस उम्र के जो पहले जो बच्चों का टीकाकरण था वो केवल 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, मतलब जब मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था तो उसका जो उद्देश्य रखा गया था वो 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण करना रखा गया था। आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो जो अभी चल रहा है ना वो सघन मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, इसको तीव्र मिशन इंद्रधनुष भी बोलते हैं, लेकिन पहले जब आया था तो ये केवल मिशन इंद्रधनुष के नाम से आया था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो आया था 2014 में, तो ये 25 दिसंबर 2014 को ये आया था। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष आया था। महिला बाल विकास विभाग चलाता है इसको। विभाग कौन सा चलाता है? महिला बाल विकास विभाग। इसको विभाग चलाता है महिला बाल विकास विभाग, और इसको मंत्रालय चलाता है स्वास्थ्य मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा चलाता है? स्वास्थ्य जो परिवार कल्याण मंत्रालय है वो मंत्रालय चलाता है, और महिला बाल विकास विभाग इसको चलाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था कितने बच्चों का टीकाकरण करना था? तो इसका उद्देश्य था 90% बच्चों का टीकाकरण करना था। जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनके लिए था। और ये जब शुरू में आया था तो ये केवल 7 बीमारियों के लिए आया था, और चूंकि मित्र इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? मिशन इंद्रधनुष रखा था। इसको लॉन्च किया था उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, अभी भी वही हैं, उस समय भी यही थे। तो जेपी नड्डा थे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये इसलिए बनाया गया था कि जितने भी बीमारियों का टीकाकरण जो होता है ना, किसी भी बीमारी का एक प्राथमिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार सेंस मतलब हम पहले ही किसी बीमारी को रोक लें, उसके आने से पहले ही हमने उसका रोक कर लिया। निरोधात्मक उपाय हमने पहले ही कर लिया। एक होता है उपचारात्मक और एक होता है निरोधात्मक। निरोधात्मक मतलब कोई बीमारी आ ही नहीं रही है उसके पहले ही हम उसका उपचार कर लें। और उपचारात्मक मतलब होता है कोई बीमारी, जैसे कि आप मलेरिया से पीड़ित हो गए तो उसका जो उपचार करोगे तो वो उपचारात्मक हो जाएगा। और निरोधात्मक कौन सा हो जाता है? निरोधात्मक वो हो जाता है जब हम पहले से ही किसी बीमारी के प्रति मतलब जागरूक हो जाते हैं और उसका पहले से ही ट्रीटमेंट करने लगते हैं। जैसे कि हम कोविड में करते थे ना, हाथ धो के रखते थे, क्वारंटाइन रहते थे, किसी को छूते नहीं थे, है ना। इस प्रकार का जो होता था वो उसको हम निरोधात्मक बोलते हैं। टीकाकरण भी वही होता है। तो ये जो अभियान लाया गया था ये टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसके तहत इसकी सफलता को देखते हुए गहन मिशन इंद्रधनुष को भी लाया गया। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर लाया गया 25 दिसंबर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये मिशन इंद्रधनुष जो आया था वो किस दिवस पर आया था, किसके बर्थडे पे आया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन पड़ता है 25 दिसंबर को। उनका जो जन्मदिन है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक 25 सितंबर को भी याद रखिएगा, 25 सितंबर को जो मनाते हैं अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे था। और 25 दिसंबर को किसका बर्थडे था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 सितंबर को किसका था? दीनदयाल उपाध्याय जी का था। ये क्या इन्होंने क्या किया था कि जो समाज की जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया था, इसलिए इनको अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। अंत्योदय उपचार वगैरह योजना इसलिए इनके नाम से चलाई जाती है। ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला ये मिशन था। जब ये 2014 में आया था तब इसका उद्देश्य था कि 2020 तक टीकाकरण, इसका मतलब सारे बच्चों का टीकाकरण हो जाए, कम से कम 90% लोगों तक तो हम टीकाकरण कवरेज तक पहुँच ही सकें जिनके टीके नहीं लगे हों। इन 7 बीमारियों में कौन कौन शामिल था? एक तो टिटनेस था, पोलियो, तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, डीपीटी तो मतलब होता ही है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी को भी रोकने जैसे 60 टीके यहाँ पर मतलब ये 60 टीके हो जिनके ना लगे हों जिन बच्चों को, उनको लगाने के लिए आया गया। यह कार्यक्रम जो आया था 2020 तक को लक्ष्य मान के चला था। जब 2014 में आया था, हर साल 5% या उससे अधिक बच्चों के टीकाकरण में तेजी वृद्धि लाने का था। जैसे कि एक वर्ष में अगर 50 हो गए तो अगले में 55 हो जाए, अगले में 60 हो जाए, ऐसे लाने के लिए किया गया था। एक और क्वेश्चन बोलता है
कि पहले चरण में 201 जिलों की पहचान की गई थी। पहले चरण में कितने की गई थी? 201 जिलों की पहचान की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष का जो पहला चरण आया था उसमें कितने की पहचान की गई थी, कितने जिलों की पहचान की गई थी? 201 जिलों की पहले चरण में पहचान की गई थी। कितने की गई थी? 201 जिलों की पहले चरण में पहचान की गई थी। इसके अलावा खसरा, रूबेला ये बाद में जोड़े गए हैं। खसरा, रूबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद वर्तमान में जो मिशन इंद्रधनुष के तहत टीके लगाए जाते हैं वो 12 टीके लगाए जाते हैं। ठीक है। कुछ चुने हुए राज्यों में जापानी इंसेफ्लाइटिस और न्यूमोकोकस के खिलाफ, मतलब जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पे जापानी इंसेफ्लाइटिस वाली बीमारी और न्यूमोकोकस बीमारी होती है तो उनके खिलाफ भी टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। विश्व टीकाकरण जो दिवस मनाया जाता है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को। और 7 नवंबर को नवजात शिशु दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और हमारा भारत का कब मनाया जाता है? भारत का कब मनाया जाता है ये आप बताओगे मुझे। भारत का टीकाकरण दिवस, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताओगे। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा रखना 10 से याद रखना। बस 10 नंबर की बस में हम टीका लगवाने जाते हैं। 10 नंबर की बस से हम टीका लगवाने जाते हैं क्योंकि बस यहाँ पे तो रहती नहीं है, विश्व में होती है। तो विश्व में टीकाकरण हमें कराने जाना होता है तो हम 10 नंबर की बस में जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। अगला है जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? बच्चों की सुरक्षा से, बच्चों के टीकाकरण से, ई कॉमर्स से, चावल के निर्यात से। तो अपन ने पढ़ा ही है कि बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। वर्तमान में 2023-24 में जो टीकाकरण का कवरेज है, वर्तमान में कितना टीकाकरण कवरेज है? मतलब 93.5% कवरेज पा लिया है। भारत में कितना टीकाकरण कवरेज प्रतिशत है? 93.5%। भारत ने टीकाकरण कवरेज प्रतिशत कितना पा लिया है? 93.5% पा लिया है टीकाकरण कवरेज। तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। और 2023-24 के बजट में जो आया है टीकाकरण कवरेज कितना आया है? 93.5% आया है। अगला है मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य उन सभी बच्चों को शामिल करना है जो या तो अस्वस्थ हैं या आंशिक रूप से टीका निरोधक रोगों से बचाव के लिए लगाए गए हैं। किसका कब तक पाने का था? 2018, 2020, 2015 और 2017। देखो ये केवल मिशन इंद्रधनुष की बात चल रही है, सघन मिशन इंद्रधनुष की बात नहीं चल रही है। मिशन जो इंद्रधनुष आया था उसका लक्ष्य था 2020 तक टीकाकरण करना। 2 वर्ष और उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया था। कब तक प्राप्त करना है? 2020 तक का लक्ष्य था इसमें। अगला है मिशन इंद्रधनुष जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? मिशन इंद्रधनुष महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे पूछे कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। और 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। सघन मिशन इंद्रधनुष या जिसको हम तीव्र मिशन इंद्रधनुष भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। इसको IMI भी बोलते हैं, IMI भी इसको बोलते हैं, सघन मिशन इंद्रधनुष को। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जो मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया? देखो विभाग तो कौन सा है? महिला बाल विकास विभाग है, लेकिन मंत्रालय इसमें कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विभाग कौन सा है इसमें? महिला बाल विकास विभाग है, लेकिन मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है। अगला है मिशन इंद्रधनुष जो एक राष्ट्रीय मिशन के तहत था, एक राष्ट्रीय पहल है होगा ये। मिशन इंद्रधनुष एक राष्ट्रीय पहल है, इसके तहत विशेषकर कितने जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष जब आया था तो सबसे पहले इसमें 201 विशेष जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष एक राष्ट्रीय स्तर की पहल होती है और इसके तहत विशेषकर कितने जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? इसके तहत 201 विशेष जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अगला है इंद्रधनुष कार्यक्रम हर साल कितने प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में अभियान के लिए चलाया गया है? तो 5%। हर साल कितने प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए चलाया जाएगा? 5% बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए चलाया जाएगा हर वर्ष। हर वर्ष कितने बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए चलाया जाएगा? 5%। मतलब हर साल 5-5% की दर से बढ़ाना है। और टोटल कितना करना था 2020 तक? 90% लक्ष्य प्राप्त करना था 2 वर्ष और उससे कम के बच्चों का। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय पूर्ण टीकाकरण कवरेज कितना था? अभी मैंने बताया था 93.4% जो था पूर्ण टीकाकरण कवरेज है 2023 के। और इसके बजट में बताया है कि भारत का जो मतलब भारत ने लगभग अपनी जो बच्चे हैं जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें 93% बच्चों का टीकाकरण हो गया है। अगला है विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 2014 से वर्तमान तक मिशन इंद्रधनुष के तहत कितने करोड़ बच्चों और गर्भवती महिलाओं ने कितने करोड़ गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण हो चुका है? कितने करोड़ महिलाएं हो चुकी हैं और कितने करोड़ बच्चे हो चुके हैं इससे 2014 से वर्तमान तक अगर देखा जाए तो 5 करोड़ बच्चे, लगभग 5 करोड़ बच्चे और 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ बच्चे और लगभग 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगता है? TD1 और TD2 का जो टीका होता है वो गर्भवती महिलाओं को लगता है। TD1 जिसको हम टिटनेस डिप्थीरिया कहते हैं, TD1 का टीका जैसे ही गर्भवती महिला को पता चले कि वो गर्भवती है तो उसको तुरंत पता लगते ही लगा लेना चाहिए। और पहले और दूसरे टीके के बीच जो अंतर होना चाहिए वो 1 महीने या 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। और प्रसव के शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले ही पूरे टीकाकरण जो है ना TD1 और TD2 करवा लेना चाहिए। तो कितना? लगभग 1.25 करोड़ तो गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हो चुका है अभी तक और 2014 से अब तक, और 5 करोड़ बच्चों का टीकाकरण अब तक हो चुका है। दोनों ही करंट अपडेटेड प्रश्न आ सकते हैं तो याद रखिएगा। 5 करोड़ जो होते हैं बच्चों का टीकाकरण हो चुका है और 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। अगला क्वेश्चन है सघन मिशन। अब आ गया क्या सघन? अब ये सघन कब आया? जब मिशन इंद्रधनुष कंप्लीट, कभी भी कोई भी चीज़ सफल होती है ना तो उसी के बाद उसकी दूसरी सीरीज आती है। अगर पहली चीज़ फेलियर हो जाएगी तो व्यक्ति को बेचारे का मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा ना, तो वो दूसरा कैसे काम स्टार्ट करेगा। अब मिशन इंद्रधनुष सफल हो गया तो अब सरकार को हो गया कि अब इससे तो लोगों का टीकाकरण हो रहा है, क्योंकि जगह जगह टीकाकरण अभियान चला है। आपने देखा होगा जगह जगह बैनर बने रहते हैं मिशन इंद्रधनुष के। तो सरकार को जोश आ गया। 2014 में तो उसने 2020 तक का सोच के मिशन इंद्रधनुष लाए थे, ठीक है, लेकिन बीच में से ही इतना सफल हो गया कार्यक्रम कि वो पहले ही मतलब अपने लक्ष्य से पहले ही पूरा होता दिख गया। तो 2017 में उन्होंने चला लिया सघन मिशन इंद्रधनुष। सघन मिशन इंद्रधनुष आया था 2017 में, लेकिन फिर सघन मिशन इंद्रधनुष के भी अलग अलग भागों में आ गए। सघन मिशन इंद्रधनुष आया था 2017 में। दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज को, मतलब जो पहले लक्ष्य था 2020 तक, लेकिन उनने देखा 2016-17 में ये अपना लक्ष्य तो अभी ही हो सकता है, तो उन्होंने बीच में ही 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया और उसका लक्ष्य रख दिया कि 2017 में आरंभ किया और उसका लक्ष्य रखा कि 2018 तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज को हम 90% तक बढ़ा लेंगे 2018 तक, ठीक है। तो ये आरंभ हो गया था सघन मिशन 1.10 नहीं, सघन मिशन इंद्रधनुष केवल आरंभ हो गया था 8 अक्टूबर 2017 को। 8 अक्टूबर 2017 को कौन आरंभ हो गया था? सघन मिशन इंद्रधनुष आरंभ हो गया था, ठीक है। इसमें क्या लक्ष्य रखा था? 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण करना और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना, ये लक्ष्य रखा था सघन मिशन इंद्रधनुष में। सघन मिशन इंद्रधनुष के 1.0 2.0 नहीं है, ये तो अभी 5 चरण आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये आया था केवल सघन मिशन इंद्रधनुष। सघन मिशन इंद्रधनुष कब आ गया था? 8 अक्टूबर 2017 को आ गया था और इसने क्या बोला? 2018 तक पूरा 90% का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अब फिर इसके अंतर्गत क्या आया? 1.0 आए, 2.0 आए, 1.0 आया, 2.0 आया, 3.0 आया, 4.0 आया और क्या आ गया?
5.0 आ गया। ये जो 1.0 आया था ये कब आया था, ये 2017 में आया था। 1.0 कब आ गया था, 2017 में आया था। और इसमें क्या उद्देश्य रखा, 2018 तक वही जो सघन मिशन इंद्रधनुष का रखा था, 90% तक पूर्ण बच्चों का टीकाकरण करना। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक। फिर आया 2000 सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया था 2019 में। कब आया सघन मिशन इंद्रधनुष, 2019 में आया 2.0। और इसमें क्या कहा गया कि ये अभियान जो है ये तब आया गया जब पल्स पोलियो जो अभियान था उसके 25 साल पूरे हो गए थे। पल्स पोलियो अभियान कब आया था, 1995 में आया था। और 1999 में उसको व्यापक स्तर पर आरंभ कर दिया था। तो व्यापक स्तर पर आरंभ करने हो गया था 1999 में, और 1995 में ये आरंभ हुआ था। तो 2019 में इसको पूरे 25 साल हो गए थे। तो 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको ये अभियान आरंभ कर दिया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब आया था, 2019 में आया था। और आपसे पूछ सकते हैं किस बड़े कार्यक्रम के 25 साल पूरा होने पर ये सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, तो पल्स पोलियो अभियान के पूरे होने पर आया था। इसका उद्देश्य क्या था, 2022 तक देश भर में टीकाकरण कवरेज को कम से कम 90% करना। तो इसका लक्ष्य क्या रखा था, इसका लक्ष्य रखा था 2022 तक। इसका लक्ष्य कितना रखा, 2022 तक। इसका लक्ष्य कितना रखा था, 2018 रखा था। सघन मिशन 1.0 का 2018 तक पाना रखा था। और 2019 में जो आया सघन मिशन इंद्रधनुष उसका लक्ष्य कितना रखा था, 2022 तक इसको 90% लक्ष्य करना। इस अभियान में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 381 जिलों में टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने का काम किया गया। फिर आया 3.0 जो अभियान आया था। 3.0 अभियान कब आया, ये आया था फरवरी 2021 में। कब आया ये, फरवरी 2021 में आया। इसके 3 चरण थे, याद रखना। जो सघन मिशन इंद्रधनुष 3 था उसके 3 ही चरण थे, 3 ही नाम था। 3.0 नाम था और इसके अलग 3 चरण आए थे। 1 के भी एक आया था, 2 का भी एक ही आया था। लेकिन जो 3 आया था उसके कितने आए थे, 3 चरण आए। इसका कितना चरण आया था, 1 चरण आया था। दूसरे के कितना आया था, 1 चरण आया था। लेकिन जो तीसरा वाला चरण था उसके कितने आए थे, 3 चरण आए थे। इसके 3 चरण कैसे कैसे आए थे, 2021 और 22 मार्च 2021 को शुरू किए गए थे पहले 2 चरण। ठीक है, इसके 2 चरण 3.0 के 2 ही चरण थे। 3.0 के 2 ही चरण थे, याद रखिएगा। इसके 2 ही चरण थे। वो जो पहला चरण आया था फरवरी 2021 में आया था, और जो दूसरा चरण था वो मार्च 2021 में आया था। फरवरी और मार्च में 2 चरण आए। 3.0 के कितने चरण थे, 2 ही चरण थे। एक फरवरी में आया और एक मार्च में आया। 2021 में ये तीसरा चरण आरंभ हुआ था। पहला आया फरवरी में और दूसरा आया मार्च में। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इसमें लगभग 250 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को चुना गया था। कुछ मध्यम जोखिम वाले थे, कुछ उच्च जोखिम वाले क्षेत्र थे जहां पर टीकाकरण नहीं हुआ, उनके लिए इसको वर्गीकृत किया गया। इसके अलावा इसका मेन जो फोकस था वो गर्भवती महिलाओं और जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो लोग वैक्सीन की खुराक लेने से चूक गए थे उन पर ये फोकस था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अभियान था जो गर्भवती महिलाओं से गर्भवती महिलाओं पर बेस्ड था, जिनको गर्भवती महिलाओं को कोविड के दौरान टीके नहीं लगे गए थे उन पर बेस्ड था। तो तीसरा चरण उस पर बेस्ड था, ये याद रखना। अभी अपन इसके MCQ लगाएंगे ना तो पूरा और समझ में आ जाएगा। जो सघन मिशन इंद्रधनुष जो 4.0 है ये जयपुर से आरंभ हुआ था। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 कहाँ से आरंभ हुआ था, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जयपुर से आरंभ हुआ था 4.0। और ये 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 33 हैं। इसमें 416 जिलों की पहचान की गई थी, 416 इसके पहचाने गए थे। और इसमें 3 दौर आयोजित किए गए थे। पहले दौर में इसमें 11 राज्यों को चुना गया था, और इसके बाद इसमें गर्भवती महिलाओं एवं 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को टारगेट किया गया था। और ये बताया गया था कि इसका मेन उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाना। ठीक है, तो इसके कितने चरण आयोजित किए गए थे, चौथे के 3 चरण आयोजित किए गए थे, तीसरे के 2 चरण आयोजित किए गए थे। अब बात करते हैं अपन 5.0। 5.0 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में यही था कि 2023 में आया। ये कब आया, 2023 में आया। 4.0 वाला कब आया, 2022 में आया। 7 फरवरी 2022 में 4.0 वाला आया। जो 5वां चरण था उसका सबसे मेन बात ये थी
कि इसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया था, यूविन पोर्टल। 5वें चरण में यूविन पोर्टल से टीकाकरण की निगरानी की गई थी कि किन बच्चों का टीकाकरण हुआ है, किन का नहीं हुआ। तो आपसे पूछेंगे यूविन पोर्टल का उपयोग किस मिशन इंद्रधनुष के किस चरण में हुआ है, तो मिशन इंद्रधनुष 5.0 का जो चरण था, 5वां चरण था, उसमें यूविन पोर्टल का उपयोग हुआ है। इसके अलावा इसको किसने आरंभ किया था, तो मध्य प्रदेश के एक अपर सचिव थे मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने इसको वल्लभ भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चालित किया था। और इसमें भी 3 चरण थे। जो 5वां चरण था उसमें कितने थे, 5वें चरण में भी जो सघन मिशन इंद्रधनुष का जो 5.0 था उसमें भी कितने थे, 3 चरण थे। 4 में भी 3 थे और 5 में भी 3 थे और तीसरे वाला जो चरण था उसमें 2 थे। सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत क्या लाया गया कि जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं और गर्भवती महिलाओं हैं उनको टीका लगाया गया। जो जितने भी 1.0 था, 2.0 था, 3.0 था, 4.0 था, इन सभी में 2 वर्ष तक के बच्चे थे। लेकिन जो मिशन जो 5.0 था उसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण शामिल कर दिया गया था। पिछले अभियान जो थे उनमें 2 वर्ष तक के थे, लेकिन जो 5वां अभियान था उसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया था। इसके अलावा इसमें खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य पर भी ध्यान दिया जाएगा, ये बात बोली गई। जो 5वां सघन मिशन इंद्रधनुष चरण है उसमें किसकी और बात बोली गई, खसरा और रूबेला के उन्मूलन की बात की गई। जबकि चौथे चरण में गर्भवती महिलाओं की बात की गई थी और तीसरे चरण में कोविड के टीकों की बात की गई थी। इसको देश के विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है उन पर लॉन्च करने की बात की गई थी। इसका मकसद था 2030 तक जो मृत्यु होने वाली है, 2030 तक जो बिना टीकाकरण के कारण जो मृत्यु होने वाली है उनको रोक लगाना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण कितने वर्ष तक करने का लक्ष्य। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमने बहुत अच्छा एक कोर्स लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिस के लिए मांग आ रही थी कि टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए, तो हमारा एक बैच चल रहा है, वो तो चलेगा ही। हम जीतेंगे बैच एक ऐसा बैच है जिसमें हम सारे टॉपिक करवा रहे हैं ट्रिक द्वारा। आपको सारे टॉपिक याद होंगे, सारे टॉपिक की थ्योरी मिलेगी, सारे टॉपिक के MCQ रहेंगे, सारा टेस्ट मटेरियल रहेगा। रोज टेस्ट होते हैं, रोज का टारगेट रहता है, रिवीजन होता है, रोज ट्रिक द्वारा टॉपिक याद होते हैं। कठिन से कठिन टॉपिक को याद कराया जाता है, उसकी थ्योरी दी जाती है, उसके MCQ दी जाते हैं और वर्तमान में अभी उसमें वहाँ पे रिवीजन चल रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से उन्होंने पढ़ाई करी है, उनको केवल MCQ लगाना है, तो हमने उनके लिए एक प्रैक्टिस बैच भी आरंभ कर दिया है। लेकिन जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर, वो पहले हमारे एक बार हम जीतेंगे बैच पर देख लीजिए कि किस प्रकार से मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। ये टेलीग्राम चैनल, हमारा जो पूरी तैयारी होती है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ही होती है। आप एक बार देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि कल का जो हमारा टॉपिक है, कल का जो टेस्ट का टॉपिक है उसमें आयोडीन है, आयोडीन की ICMR पूरा डाटा याद करना है, आयोडीन की कमी से क्या होता है ये करना है। इसके अलावा जो RTI अधिनियम है वो दिया गया है। कुपोषण का वर्गीकरण जो होता है, गोमेज वर्गीकरण हुआ, वाटरलू वर्गीकरण हुआ, ये सारा पूरा आज इसमें करवाया जाएगा। इसके अलावा टिटनेस और काली खांसी ये टॉपिक होगा, स्वास्थ्य योजनाएं होंगी। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी कराए जाते हैं, कुछ ट्रिक द्वारा भी टॉपिक करवाए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये MUAC स्केल भेजा गया है। हर टॉपिक की आपको यहाँ पे PDF मिल जाएंगी। कुपोषण और कुपोषण के मापन का PDF है, इसके MCQ भी मिल जाएंगे। ये मादा जनन अंग का पूरा मैराथन MCQ है। इसमें करीब आपको 100+ MCQ हैं। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। देखिए, ये पूरा मादा जनन तंत्र किस प्रकार से MCQ मिलेंगे आपको, ये देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल में व्याख्या भी दी गई है और क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा दिया गया है। इस प्रकार से आपको MCQ मिलेंगे। हर टॉपिक के आपको यहाँ पे MCQ मिलेंगे। ये चित्र द्वारा समझाया गया है कि इनफंडिबुलम क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस गर्भाशय से जुड़ता है, इनफंडिबुलम अंडाशय से जुड़ता है। इस प्रकार से इसको चित्र द्वारा बताया गया है। इसके अलावा ये 3 फरवरी के रात का टेस्ट है कि किसका टेस्ट होगा, इस प्रकार से टेस्ट दिए जाते हैं। ये आँख और गर्भनाल का संक्रमण है, जो कि हमने याद करवाया है वीडियो के माध्यम से। ये आप इधर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये पूरी वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियो डली हुई हैं। ये मादा जनन अंग का वीडियो है, ये आँख और नाल का संक्रमण का वीडियो है। सतत विकास लक्ष्य ट्रिक द्वारा पूरा करवाया गया है। ये पंचवर्षीय योजना ट्रिक द्वारा करवाई गई है पूरी। ये पंचवर्षीय योजना का भाग 1 है जो ट्रिक द्वारा हमने करवाया गया है। ये पूरा गर्भाशय का वीडियो है, इसमें गर्भाशय मिल जाएगा। ये स्वास्थ्य योजनाओं के वीडियो हैं, सारे
अधिनियम के आपको वीडियो, ये मानव रोग का वीडियो है, ये देख सकते हैं मानव रोग का ट्रिक वीडियो है, ये ICMR मैग्नीशियम का वीडियो है। इस प्रकार आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जब यहाँ पे ये फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो अब जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 402 फाइलें हैं। 402 फाइलें यहाँ पे आपको हर टॉपिक मिलेगा, जैसे गर्भवती महिला की देखभाल है, ये महिला सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट है ना। इसके अलावा आपको पूरे बाल विकास के मिल जाएंगी, ICMR रिपोर्ट है, ये पिछड़े बालक मंदबुद्धि बालक वर्गीकरण है, ये यहाँ पे थ्योरी भी सारी है और MCQ भी सारा है। ये पूरा जहाँ यहाँ पे आप जो टॉपिक आपको नहीं है, किशोर न्याय अधिनियम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो टॉपिक आपको सर्च करना हो सारे अधिनियम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी योजनाएं मिल जाएंगी, योजनाएं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस प्रकार से आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड हमने क्या किया है, ये तो हो गया हमारे हम जीतेंगे बैच। एक हमने अभी एक प्रैक्टिस सेट बैच लॉन्च किया है। प्रैक्टिस बैच 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रैक्टिस बैच में आपको एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा जहाँ पर टेस्ट होते हैं और एक ग्रुप आपको मिलेगा प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस कीजिए, इसमें पूरे टॉपिक वाइज आपको MCQ दिए जाएंगे, हर टॉपिक के आपको यहाँ पर MCQ दिए जाएंगे। जैसे कि अभी मैं मिशन इंद्रधनुष करा रही हूँ तो इसके MCQ होंगे, सर्व शिक्षा अभियान, छोटे छोटे टॉपिक, टीकाकरण का हो गया, कुपोषण का हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, गर्भवती महिला हो गया, मादा जनन तंत्र, पूरे अधिनियम के लगभग 2000 MCQ का वीडियो PDF, मतलब सारी चीज़ों का PDF मिलेगा। इसमें कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको, बट इसमें आपको सारी PDF मिलेंगी, सारे MCQ मिलेंगे। मतलब केवल आपको MCQ आपको खुद पढ़ना है, जो भी हम MCQ आपको PDF दे देंगे वो आपको खुद पढ़ना रहेगा। दोनों प्रकार के बैच अलग अलग हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारा MCQ बैच मिलेगा उसमें आपको ये देखिए 2000 MCQ अधिनियम के मिलेंगे, ये 3000 प्लस MCQ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के ग्रंथि हार्मोन के मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये मादा जनन तंत्र के, पुरुष जनन तंत्र के, गर्भाशय के, योजनाओं के MCQ मिलेंगे, है ना। पूरा पाचन ग्रंथियों के मिलेंगे, पाचन तंत्र का मिलेगा, मानव शरीर के मिलेंगे। ये देखो ये जो हमारा हम जीतेंगे बैच है, हम जीतेंगे बैच में आपको हर टॉपिक, कठिन से कठिन टॉपिक जो होगा वो ट्रिक द्वारा तैयार होगा। ये निर्णायक 28 दिन के लिए हम जीतेंगे बैच हमारा, इसमें पूरा का पूरा टॉपिक ट्रिक द्वारा कवर कराया जाएगा। इसका वर्तमान प्राइस हमने अभी 499 कर दिया है आज से। तो जो लोग भी अभी तक नहीं ले पाए हैं, हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। हम जीतेंगे बैच मतलब बहुत शानदार है। यहाँ व्हाट्सएप पर भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, व्हाट्सएप पर भी टॉपिक तैयार करवाए जाते हैं, टेस्ट भी लिया जाता है, टेस्ट से पहले प्रैक्टिस भी कराई जाती है, सारे MCQ भी दिए जाते हैं, थ्योरी भी दी जाती है, ट्रिक भी दी जाती है। प्रैक्टिस, थ्योरी, MCQ, वीडियो लेक्चर, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक दिए जाते हैं। टॉपिक वाइज MCQ की ई बुक दी जाएगी, हर टॉपिक के हजारों प्रैक्टिस प्रश्न होंगे, 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी होगी। अभी भी समय है, आप चाहें तो किस्मत अभी भी बदल सकती है और आप कम समय में भी अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। ये हमारा महा रिविजन प्रैक्टिस बैच है। इस प्रैक्टिस बैच का प्राइस रहेगा मात्र 399 रुपये। इस 399 में ये 28 दिन में अगर आप जो घोल के पी जाओगे, जो इसमें MCQ रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट ग्रुप भी रहेगा जहाँ पर हम जीतेंगे बैच के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी आपको मिलेंगे। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिलेगा और MCQ PDF भी मिलेंगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यहाँ पे टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे हर टॉपिक के, चाहे वो अधिनियम हो, चाहे पोषण हो, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, चाहे बालकों के संस्थान वाला हो, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे FLT हो, सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। करीब 15,000 प्लस MCQ यहाँ पे मिलेंगे। धमाकेदार ये तूफानी सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी। टॉपिक वाइज इसमें टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। तो जो हमारा प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं उनको, आप लोगों को मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलना है कि हमें प्रैक्टिस बैच लेना है, और जो हमारा ये हम जीतेंगे बैच लेना चाहते हैं उन्हें भी मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि हम जीतेंगे बैच लेना है। या तो अब हम जीतेंगे बैच ले लो या प्रैक्टिस बैच ले लो। दो, जिनको अब केवल MCQ लगाना है तो वो प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। जिनको ट्रिक द्वारा कठिन टॉपिक भी याद करना है कम समय में, तो वो ये ट्रिक वाला हमारा बैच भी ले सकते हैं, हम जीतेंगे बैच भी ले सकते हैं। दोनों ही बैच बहुत विशेष हैं। 28 दिन का निर्णायक 28 दिन जो है वो आप इन्हीं के द्वारा आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम रिवीजन ही रिवीजन करवाने वाले हैं। इसमें सारे करंट टॉपिक भी कराएंगे, सारा कुछ आपको कवर कराएंगे जितने टॉपिक रह गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत कितने प्रतिशत तक करने लक्ष्य रखा गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की बात चल रही है। 2.0 कब आरंभ किया था, मैंने बताया था आपको। जो 2.0 आरंभ किया था 2019 में किया था। पहला कब आरंभ किया था, 1.0 2017 में किया था, और दूसरा कब किया था 2019 में किया था। और इसमें
मकसद था 2022 तक 90% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने दूसरा जो सघन मिशन इंद्रधनुष है उसको लॉन्च किया था, है ना। ये अभियान पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 साल पूरा होने पर आया था। 90% ही इसमें लक्ष्य रखा था। 381 जिलों में ये लागू किया था। इसका एक ही चरण था, पहले का भी एक ही चरण था, दूसरे का भी एक ही चरण था। तीसरे के कितने थे? 2 चरण थे। चौथे के कितने थे? 3 चरण थे। और पांचवे के कितने थे? 3 थे। तीनों 3, 6, 7, 8, 9 और 10 चरण ये हो गए। इसके अलावा एक मिशन इंद्रधनुष आया था, 10वां, वो हो गया। और एक मिशन सघन इंद्रधनुष आया था, 12वां, वो हो गया। तो इस प्रकार से टोटल जो हो गए थे वो टोटल 12 चरण अब तक हो चुके हैं। तो इसमें मिशन इंद्रधनुष 2.0 के अंतर्गत कितने प्रतिशत तक करने का कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था? 2021, 22, 23 या 24? तो 2019 में आया था 2.0 और इसको 2022 तक कवर करने का लक्ष्य रखा था। दूसरे को कब तक रखा था? 2022 तक रखा था। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन सिंह ने। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूरा होने पर आया था? अभी मैंने बताया, जो 2.0 आया था 2019 में, जिसका लक्ष्य 2022 तक पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य था। ये जो कार्यक्रम आया था, ये पल्स पोलियो कार्यक्रम जो कि 1995 में आया था, उसके 25 वर्ष पूरा होने पर आया था। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब हुई थी? सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो आरंभ हुआ था वो 2021 में आरंभ हुआ था। तीसरा वाला कब आरंभ हुआ था? 2021 में। दूसरा वाला कब आरंभ हुआ था? 2019 में। और पहला वाला कब हुआ था? 2017 में। मतलब पहले, दूसरे और तीसरे में 1-1 साल का गैप था। इससे ऐसे आपको याद हो जाएगा। जो 3.0 थे इसमें कितने चरण थे? 2 चरण थे। इसमें कितने चरण थे? 2 चरण थे। जो पहला चरण था वो फरवरी 2021 में आया था। पहला चरण फरवरी 2021 में था और दूसरा चरण कब था? मार्च 2021 में था। ठीक है। तीसरे चरण की खासियत क्या है? ये 250 शहरी क्षेत्रों में हुआ था। इसके अलावा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो लोग टीका लगाने से छूट गए थे उसके लिए ये विशेषकर आधारित था। तो पूछ सकते हैं कि ऐसे लोगों पर कौन सा वाला मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण आधारित था? जो बच्चे कोविड-19 से छूट गए हैं, तो वो यही वाला आधारित था। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 के अंतर्गत कितने शहरी क्षेत्रीय जिलों में आयोजित किया गया था? तो ये कितने शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? कितने जिलों में आयोजित किया गया था? तो ये 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 250 शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। कितने? 250 शहरी क्षेत्रों में आरंभ किया गया था। इसमें राज्य, जिले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे और 250 शहरी क्षेत्रों या जिलों में ये आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। और फोकस कौन था इसकी? गर्भवती महिलाएं और जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी वैक्सीन से चूक गए थे वो इसमें थे। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के अंतर्गत कितने शहरी क्षेत्रों और जिलों को शामिल किया गया? बात सबसे पहले ये सघन मिशन इंद्रधनुष आया कब था? सघन मिशन इंद्रधनुष आया था 2022 में। कब आया था? 2022 में आया था। और ये 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के 416 जो शहर थे उनमें आरंभ किया गया था। 416 शहरों में आरंभ किया गया था। और इसका जो लक्ष्य था 2023 तक 90% बच्चों का टीकाकरण करना था, 0 से 2 वर्ष तक के। और बच्चों को 9 प्रकार की बीमारियों से बचाना था। कितनी? 9 प्रकार की बीमारियों से बचाना था। इसके अलावा 3 बीमारियां ऐसी हैं जो क्षेत्रीय स्तर की थी, तो उनको भी इसमें बचाने का बोला गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 कब आया था? 2022 में आया था। 416 शहरी क्षेत्रों को इसमें कवर किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कब की गई थी? 2022 में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई थी 7 फरवरी 2022 को। 7 फरवरी 2022 को की गई थी। इसको हम बोलते हैं IMI इमेंस मिशन इम्यूनाइजेशन, इसको बोलते हैं। IMI 4.0 इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसको कब आरंभ किया था? 7 फरवरी 2022 को आरंभ किया गया था। 33 केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 416 जिलों में। ये 4.0 ही है और 4 से ही स्टार्ट शहर है। 416 शहरों में आरंभ किया गया था। 2022 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 2023 तक इसका लक्ष्य था। और पात्र लोग कौन से थे? 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे इसमें पात्र थे।
अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 प्रकार की बीमारी से बचाना, यही पहला ही इसका उद्देश्य था। गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे हैं 0 से 2 वर्ष तक के उनको टीकाकरण करना। इसमें 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो केवल जो 5.0 वाला चरण आया था उसी में ही है, बाकी ये किसी में नहीं है। अगला है यूविन पोर्टल की जो समीक्षा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने मिशन इंद्रधनुष के किस चरण को आरंभ करते हुए की थी? 5.0 के चरण को आरंभ करते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की थी। वर्तमान में ये यूविन पोर्टल चल रहा है। इसके पहले यूविन पोर्टल के पहले एक आया था ईविन पोर्टल। यूविन पोर्टल के पहले क्या आया था? ईविन पोर्टल आया था। और वर्तमान में क्या चल रहा है? यूविन पोर्टल चल रहा है, याद रखिएगा। ई जो विन आया था वो इलेक्ट्रॉनिक वाला आया था। ईविन क्या आया था? यूविन टीकाकरण इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए आया था। यूविन ये एक प्रमाण पत्र रखता है कि किस किस के टीकाकरण लग गए हैं, किस किस का टीकाकरण नहीं हुआ है, इसके लिए ये यूविन पोर्टल लाया गया है। ये पूरा पोर्टल ये जो होता है पूरी जानकारी रखता है। इसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूविन का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इस विन हम इसको हम बोलते हैं, मतलब पूर्ण टीकाकरण पर जीत, सार्वभौमिक टीकाकरण पर जीत इसको हम बोल सकते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विन इसका फुल फॉर्म होता है और इसको 5.0 वाले चरण पर आरंभ किया गया था। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के कितने चरण थे? सघन मिशन इंद्रधनुष जो 5वां वाला आया था उसके कितने चरण थे? इसके 3 चरण थे। कितने थे? 3 से ज़्यादा हुए ही नहीं है। चौथे के भी 3 थे और 5वें के भी 3 है, और जो तीसरे थे उसके कितने थे? 2 थे। जो 5वें चरण थे उसके 3 चरण कब कब आए थे? एक तो आया था 2023 अगस्त में, अगस्त 2023 में आया। एक 2023 सितंबर में आया। 1 अगस्त 2023 सितंबर में आया और एक 2023 अक्टूबर में आया। मतलब हर 1 महीने के गैप से आए थे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आए थे। और ये सघन मिशन इंद्रधनुष जो लॉन्च कब हुआ था? 2023 में लॉन्च हुआ था। ये 3 अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च के साथ ही इसका पहला चरण आ गया था। मोहम्मद सुलेमान ने इसको लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण करना, शामिल करना। इसके अलावा खसरा और रूबेला का उन्मूलन भी करना इसका उद्देश्य था। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष के किस चरण में 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण को शामिल किया? अभी मैंने बताया 5.0। फ्रेंड, इसी प्रकार के एक छोटे से टॉपिक के अधिकतम कितने एमसीक्यू बनते हैं? केवल 4 एमसीक्यू बना के उनको पढ़ाना नहीं है। जितना मैक्सिमम एमसीक्यू आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम जितने आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू उपलब्ध करा पाएँ तो आप वो पढ़िए। हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेंगे, हम जीतेंगे और प्रैक्टिस बैच में ओनली 100 रुपीज़ का अंतर है, लेकिन इस 100 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ट्रिक भी मिल जाएगी, ट्रिक वीडियोस भी मिल जाएंगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस बैच में आपको केवल प्रैक्टिस ही करना रहेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा, टॉपिक बता दिया जाएगा, इस टॉपिक का टेस्ट है। और प्रैक्टिस एमसीक्यू के लिए आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर केवल हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू ही दिए जाएंगे। कुछ जैसे आप ज्वाइन करोगे वहां पर आपको मिल जाएंगे और बाकी के आपको देते रहेंगे एमसीक्यू। तो आपका एक जो होगा हर टॉपिक का आपके पास एमसीक्यू बंच मिल जाएगा, हर छोटे से छोटे टॉपिक का। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, मिशन इंद्रधनुष ही देख लो, छोटा सा और कोई टॉपिक उठा लो, सर्व शिक्षा अभियान देख लो, या टीकाकरण हो गया, या कुपोषण हो गया, या आईसीएमआर के एमसीक्यू हो गए, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, या पंचवर्षीय योजना, या सामुदायिक संगठन का हो गया, या एड्स ले लो। हर टॉपिक छोटे छोटे हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे, चाहे एमएस ऑफिस हो, चाहे इंटरनेट हो, सबका मिलेगा। और ट्रिक वाला तो जो हमारा हम जीतेंगे बैच है, वहाँ पे हर टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। आप वीडियो के माध्यम से भी उनको समझ सकते हो। अगला है मिशन इंद्रधनुष के अब तक टोटल कितने चरण हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। 10 तो वो चरण हो चुके हैं जो 1.0 थे। जैसे कि 1.0 आया 1, 2.0 आया 2, 3.0 आया। 3.0 के कितने हो गए? 2 3.0 के हो गए। इसके अलावा आया 4.0, 4.0 में कितने हो गए? 3 हो गए, तो 3 इसके चरण हो गए। फिर आया 5.0, 5.0 में भी 3 चरण हो गए, तो 3, 6, 7, 8 और 2, 10 ये हो गए। और एक सघन मिशन इंद्रधनुष जो हो गया 11वां हो गया, और मिशन इंद्रधनुष जो था वो 12वां हो गया। इस प्रकार से टोटल कितने चरण हो चुके? 12 चरण अब तक हो चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष का मकसद कब तक बाल मृत्यु दर को कम करना है? 2030 तक बाल मृत्यु दर को कम करना है।
अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष जो 4.0 आरंभ हुआ था वो किस राज्य से आरंभ हुआ था? जो 4.0 आरंभ हुआ था जयपुर से आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 2022 में आरंभ हुआ था। 4.0 फरवरी 2022 में, 7 फरवरी 2022 को ये आरंभ हुआ था। 416 जिलों में गर्भवती महिलाएं और 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल थे। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के कितने चरण थे? 3 चरण थे। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के याद रखिएगा कितने चरण थे? 3 चरण थे। अगला है मिशन इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मिशन इंद्रधनुष को गांधी जयंती पर लॉन्च किया था। ये 2020 तक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करता है। ये देखो मिशन इंद्रधनुष को गांधी जयंती पर लॉन्च नहीं किया था, इनको तो अटल जी के जन्म दिवस पर लॉन्च किया था। तो पहला तो गलती हो जाएगा। दूसरा है 2020 तक बच्चों का टीकाकरण करेगा, ये वाला सही है। तो केवल बी इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। अगला है मिशन इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन सही है? 2025 तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना नहीं, इसमें क्या था? 2020 तक था। तो पहला तो गलती हो जाएगा। 7 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ दूसरा सही है। ये अभियान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। तो 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये सभी बच्चों को 8 बीमारियों से बचाता है। 8 से थोड़ी ना बचाता है, 8 का तो कोई है ही नहीं है। 2025 तक अपना लक्ष्य हासिल करेगा, ये भी गलत है क्योंकि ये 2020 तक अपना लक्ष्य हासिल करेगा। तो इसमें दोनों ही आंसर गलत हो जाएंगे, दोनों ही एक और दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी, इसके बारे में क्या सही है? इसका शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया था, बिल्कुल सही है। शुभारंभ सुशासन दिवस पे हुआ था, ये भी सही है। टीकाकरण में सम्मिलित बीमारियां हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये भी सही है। उद्देश्य है 2015 तक सभी बच्चों का टीकाकरण का, ये इसका उद्देश्य गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 कब आरंभ किया था? 2030 में आरंभ किया था। इसका लक्ष्य क्या था? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करना। कब कितने का? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करना इसका उद्देश्य था। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी आप हमारा ये लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है उसके लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।